हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्रा क्लासेस। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात है, कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परिमाप तो है 80 मीटर और क्षेत्रफल हो 400 मीटर स्क्वायर, तो एक ऐसा पार्क बनाना संभव है क्या? और अगर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखो, एक आयताकार पार्क है जिसका परिमाप तो 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो। ऐसा पार्क बनाना संभव है क्या? और अगर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। और बच्चों, पार्क का जो परिमाप है वो परिमाप दे रखा है 80 मीटर। और आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, L प्लस बी। ये आयत का परिमाप का सूत्र होता है। L का मतलब लंबाई और B का मतलब चौड़ाई है। तो लंबाई हमने x मानी है, तो L की जगह तो हम रख देंगे x और B को ऐसे ही रहने देंगे। तो 2x प्लस बी इक्वल टू 80। अब इस 2 का भाग इधर चला जाएगा, तो x प्लस बी बराबर 80/2। और 80 में 2 का भाग लाएंगे तो यह आ जाएगा बच्चों 40। अब यह x उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 40 माइनस x मीटर। यह हमारे पास आ जाएगी इसकी चौड़ाई। अब इस सवाल में जो पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। पार्क का क्षेत्रफल ये दे रखा है बच्चों 400 मीटर स्क्वायर। और पार्क के क्षेत्रफल के लिए हम सूत्र लगाएंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। पार्क के क्षेत्रफल का सूत्र होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और L गुणा B करके 400 के बराबर कर देंगे। अब लंबाई तो हमने मानी थी x और चौड़ाई का मान हमने निकाल लिया था 40 माइनस x। तो x गुणा 40 माइनस x बराबर 400। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x को 40 से गुणा करेंगे तो 40x, और x को x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर। तो x को 40 से गुणा करा तो 40x, और x को माइनस x से गुणा करा तो माइनस x स्क्वायर बराबर 400। अब बच्चों, x स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये 40x उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 400 इधर ही है, और इधर बचेगा 0, तो वो 0 हम लगा देंगे इसके इधर। तो हमारे पास दी घात समीकरण आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब जो मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इस मानक रूप से इस समीकरण की हम तुलना करें तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो a तो हो जाएगा, a बराबर तो हो जाएगा 1, और b बराबर आ जाएगा माइनस के 40, और c बराबर आ जाएगा 400। ये a b c के मान हमने निकाले, a बराबर 1, b बराबर माइनस 40 और c बराबर 400। अब हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये विभक्तिकर होता है, इसका मान निकालें तो b की जगह तो लिख देंगे माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, और a की वैल्यू पुट कर देंगे c 1, a की वैल्यू 1 हो गई और c की वैल्यू है 400। माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे, मतलब माइनस 40 को माइनस 40 से गुणा करेंगे तो बच्चों आएगा 1600, और 4 गुणा 1 4 हो गया, और फिर 4 को 400 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1600, और 1600 में 1600 माइनस करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 0। अब विभक्तिकर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया है, इसलिए मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। और जब बच्चों मूल वास्तविक है तो फिर ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप तो 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 मीटर हो। तो हम लिख देंगे पार्क बनाना संभव है।
क्यों संभव है? क्योंकि मूल वास्तविक आ गए हैं। अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र होता है। और a बराबर तो 1 है, b बराबर माइनस के 40 है और c बराबर है 400। ये मान इसके अंदर हम रख देंगे। तो x बराबर b की जगह तो हम रख देंगे -40, तो माइनस तो पहले से ही है और फिर -40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी हमने निकाला था, वो आया है 0 बटा 2a, 2 और a का मान है 1, तो 2 गुणा 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 40 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट लेंगे तो बच्चों 0 आएगा और नीचे 2 गुणा 1 2 जाएगा। अब 40 में एक बार 0 जोड़ेंगे और एक बार 0 घटाएंगे, तो 40 प्लस 0 बटा 2 और 40 माइनस 0 बटा 2, तो आएगा x बराबर 40 बटा 2 और 40 बटा 2। 40 में 0 जोड़ेंगे तो 40 और 40 में 0 घटाएंगे तो भी 40, तो 40 बटा 2 40 बटा 2 हो गया। अब 2 का भाग 40 में लगाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 20 और यहाँ भी x बराबर आ जाएगा 20। तो बच्चों इस तरीके से हमने x के 2 मान प्राप्त कर लिए हैं। अब बच्चों हमको बताना है लंबाई चौड़ाई। तो देखो, हमने लंबाई मानी थी x, लंबाई मानी थी x और x का मान आ गया है 20, और जो चौड़ाई थी वो चौड़ाई x के टर्म में थी 40 माइनस x, तो 40 में से x घटा देंगे मतलब 20 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो इस तरीके से जो लंबाई है वो 20 मीटर है और चौड़ाई भी है 20 मीटर। तो बच्चों आज हमने इस तरीके से प्रश्नावली 4.3 का 5वां सवाल पूरा कर लिया है, और इसके साथ ही हमने अध्याय 4 चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में समांतर श्रेणी अध्याय 5 चालू करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।